चुनाव भारी मत से जीत रहे थे, तब 17,000 वोट से जीते थे, अभी 25 से पार करेंगे, हो सकता है कि 32,000 वोट से जीतेंगे। उसके बाद जब राजेश राम आए उस दिन से हॉस्पिटल, रोड, नाली, मतलब कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां काम नहीं किए हैं। भ्रष्टाचार है, भाजपा में तो भ्रष्टाचार है, और जब तेजस्वी जब बनेंगे तो बालू, आलू और गरीबों का दूध जो है चालू होगा। विकास पुरुष है ना, विकास के दम पे चुनाव जीतेंगे। विकास किए हैं। प्रधानमंत्री का यही भाषण होता है, भाई बाप जंगल राज, यही प्रधानमंत्री का भाषण होना चाहिए। तो मुद्दा का बच गया है। आपका क्या मुद्दा? हम लोग को बेरोजगारी है, सबसे बड़ा बेरोजगारी है। हम रोजगार का कोई साधन नहीं है, हम लोग बेरोजगार मर रहे हैं। 4 वो केंद्रीय विद्यालय, थर्मल जो होता है पावर वो लगा हुआ है, सिंचाई का व्यवस्था किए। 4 किलो चावल और 2,000 रुपया पर इतना गुमान, सब जनता है एक समान। पूरा औरंगाबाद का कोई भी सांसद, चाहे पूरा बिहार का कोई भी सांसद, इनको कोई भी विधायक इनको जो है से कि टक्कर में काम नहीं किया जितना कि राजेश राम काम किया। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल अब समाप्त होने पर है। दूसरे चरण के लिए पहले चरण का वोटिंग समाप्त हो गया है। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कुटुम्बा का क्या माहौल है। राजेश राम कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इनके विरोध में चुनाव लड़ रही है। क्या नाम हुआ? मुन्ना यादव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है इनका, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा काम उम किए हैं क्षेत्र में? बहुत अच्छा काम किए हैं। राजेश राम एक विकास पुरुष हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। कुटुम्बा विधानसभा में इन्होंने रोड बनवाया, बहुत सा पुल बनवाया, एक 3 अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बनवाने का काम कर रहे हैं। मतलब काम किए हैं 10 साल, बहुत अच्छा काम किए हैं। इस बार भी चुनाव इसी का परिणाम है कि तीसरा बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं राजेश, तीसरा बार। और अगला चुनाव जो हुआ था उससे ज़्यादा वोट से चुनाव जीत रहे हैं, उससे ज़्यादा वोट से चुनाव। जी। ये बताइए कि राजेश राम यहाँ से विधायक हैं, काम उन क्षेत्र में करते हैं? इतना काम जो है, इनके पिताजी पहले काम किए थे, इसके बाद बीच में जितना विधायक आए एक भी काम नहीं, कहीं नहीं किया। इसके बाद जब राजेश राम आए उस दिन से हॉस्पिटल, रोड, नाली, मतलब कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां काम नहीं किए हैं। इनका 4 को पावर ग्रिड लाने, 3 को आवासीय अम्बेडकर विद्यालय लाए और बहुत तरह के ऐसा काम किए हैं। जो कहीं अगर रोगी कहीं अगर पटना वगैरह चल गया, नहीं भर्ती हो रहा है, तो इन्होंने भर्ती कराने का काम करते हैं, उसको सरकार से पैसा दिलाने का काम करते हैं। राजेश राम ही ऐसा है कि वैसा आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं आया कि जो इतना काम किया है। कोई विधायक काम नहीं? ना कोई नहीं। चुनाव जीतेंगे इस बार? चुनाव भारी मत से जीत रहे थे, तब 17,000 वोट से जीते थे, अभी 25 से पार करेंगे, हो सकता है कि 32,000 वोट से जीतेंगे। बम्पर वोट से जीतेंगे? बम्पर वोट से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तेज नारायण कुमार है। 11 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है इधर? माहौल बहुत अच्छा है, राजेश कुमार जी के हित में चुनाव है। ये बिल्कुल चुनाव ये जीत रहे हैं। ललन भुइयां उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, कितना उनके लिए 10 साल में एक विकास पुरुष है ना, विकास के दम पे चुनाव जीतेंगे। विकास किए हैं, काम किए हैं। घूमने वाला ये विधायक नहीं है, ये काम करने वाले विधायक हैं, और वैसे ही प्रत्याशी वो जीत होती है। क्या नाम हुआ अभी? अनुज कुमार नाम। चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है इधर? माहौल अच्छा है, राजेश राम जीतेंगे। आपका क्या मुद्दा? हम लोग को बेरोजगारी है, सबसे बड़ा बेरोजगारी है। हम रोजगार का कोई साधन नहीं है, हम लोग बेरोजगार मर रहे हैं। ये पूछिए क्या मुद्दा है? मुद्दा हम लोग तेजस्वी जो बोला, तेजस्वी के साथ हम लोग हैं इसी मुद्दा पर। तेजस्वी नौकरी देने की बात करें इसलिए आप देने की बात करें इसलिए, हाँ इसलिए साथ हैं। मुद्दा पूछिए लोगों से, किस मुद्दा पर वोट देना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ? कामता यादव। राजेश राम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या माहौल यहाँ के है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। राजेश राम काम उम करते हैं? काम किए हैं, तब 3-4 वो केंद्रीय विद्यालय, थर्मल जो होता है पावर वो लगा हुआ है, सिंचाई का व्यवस्था किए। मैंने हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है कि काम नहीं किए हैं। हर गांव में घूमते हैं? हाँ घूमते हैं, कार्यक्रम में, शादी ब्याह में, हर चीज़ में आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, है ना। खुश है उनके काम? खुश है, खुश है, खुश है। राजेश राम के काम से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं।
और कुछ पूछिए। चुनाव जीत रहे हैं इस बार वो? चुनाव तो जीत रहे हैं, तेजस्वी जी को भी देख रहे हैं हम लोग कि जिसका बाप गरीबों का जैसे आपका ऊपर बढ़ाया है। और अभी देख लीजिए कि भ से भाई के नहीं, प से पत्नी के नहीं, और ये किसी को नहीं होता है, समझ गए। अभी मोदी जी भ के भाई से नहीं और प के पति के नहीं, पति उनके साथ है। मोदी जी कल औरंगाबाद आए थे, वो कहे कि कांग्रेस और राजद वाला सिक्सर की बात करता है, कट्टा की बात। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। मोदी जी को लोग नहीं चाह रहा है। 4 किलो चावल और 2,000 रुपया पर इतना गुमान, सब जनता है एक समान। 4 किलो चावल देते हैं, वो कहते हैं कि 5 किलो देते हैं, अब 4 किलो गरीब को मिलता है। तो दबंग जो है वो तो बोलबे करेगा कि नहीं 5 किलो नहीं मिलता है। उसमें भी भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार है, भाजपा में तो भ्रष्टाचार है। और जब तेजस्वी जब बनेंगे तो बालू, आलू और गरीबों का दूध जो है सो चालू होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोहराय राम हुआ। राजेश राम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 11 तारीख को वोटिंग होने वाला है, इस बार क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। राजेश कुमार चुनाव बहुत भारी मत से जीत रहे हैं। राजेश कुमार चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, एकदम जीत रहे हैं। काम उम करते हैं क्षेत्र? काम बहुत करते हैं। काम करीब करीब कोई वैसा गांव नहीं है जिस गांव में राजेश राम का काम नहीं हुआ है। पीसीसी हो या सामुदायिक भवन हो या हॉस्पिटल हो, जो पुराने हॉस्पिटल बहुत जगह गांव में पड़ा हुआ था, सब का मतलब रिपेयरिंग हो गया, जीर्णोद्धार हो गया। मतलब करीब करीब सारा काम इनका जो है से कि ये मतलब एक चीज़ इनको खाली है कि मतलब ये केवल भोज और ब्याह में नहीं आता, लेकिन काम के मामले में इनका पूरा औरंगाबाद का कोई भी सांसद, चाहे पूरा बिहार का कोई भी सांसद, इनको कोई भी विधायक इनको जो है से कि टक्कर में काम नहीं किया जितना कि राजेश राम काम कोई किया। टक्कर में नहीं राजेश? कोई नहीं, जितना इनका विकास हुआ है अपने क्षेत्र में। चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? 11 तारीख को वहाँ वोटिंग होगा, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, इसके पक्ष में अच्छा है? तो राजेश राम के पक्ष में जाएगा चुनाव। राजेश राम के पक्ष में? ऐसा क्यों है राजेश राम के पक्ष में जा रहा है? जो धरती पर काम करेगा उसी के ना होगा, जो काम करने वाला हो, मिलने वाला हो, है ना। भोज ब्याह में आने से कुछ फायदा थोड़े है, लेकिन जो वक्त पर काम आता है उसी का लोग भागता है। और भ्रष्टाचार तो मोदी जी के अति रीजन में है, जो उन्होंने जो हमारे बड़े भाई बोले कि 4 किलो अनाज दे के लोभाने का काम किए हैं, और हम लोग को मिलना चाहिए 5 किलो, इसमें तो भारी विरोध है। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तेजस्वी यादव भी नौकरी देने की बात करें कि हम आएंगे सरकार में तो नौकरी देंगे, उसका भी कोई असर है क्या? हाँ, उसका भी असर है। जब सरकार में आएंगे तो नौकरी जरूर देंगे। 6 महीना वो सीएम पद पर रहे थे, 6 महीना के अंदर बहुत से बहाली हो गया, उससे आदमी खुश है। और हम लोग लाना चाह रहे हैं कि अब की तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और बिहार का विकास हो। राजेश राम जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र का माहौल क्या लग रहा है? 11 तारीख को वोटिंग होने वाली है। हैट्रिक लगाने वाले हैं हम लोग भी, लगातार 10 साल से हैं। इस बार भी हैट्रिक लगा करके हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। महागठबंधन के नीतीश कुमार को हम लोग विदाई करेंगे 11 तारीख को। प्रधानमंत्री कल औरंगाबाद आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद वाले कट्टा और सिक्सर की बात करते हैं। तो सोच लीजिए कि फिर जंगल राज किस मुंह से कहते हैं वो? जब कट्टा के बाद प्रधानमंत्री आकर के बिहार में बोले, फिर जंगल राज की किस मुंह से बात करते हैं वो? प्रधानमंत्री के बोलना चाहिए। अब उनके पास कोई शब्द नहीं, विकास के कोई काम नहीं, विकास की बातें नहीं उनके पास रह गया कि कोई मुद्दा नहीं है जो कट्टा सटाते हैं आकर के। हाँ, इनके सुशासन के राज में तो कट्टा भुला जाना चाहिए था, तो फिर आकर कट्टा की बात यही करते हैं प्रधानमंत्री। उनके पास कोई लग रहा है आपको, आप लोग मीडिया वाले हैं, लग रहा है उनके पास कोई मुद्दा है बोलने के लिए? प्रधानमंत्री का यही भाषण होता है, भाई बाप जंगल राज, यही प्रधानमंत्री का भाषण होना चाहिए। तो मुद्दा का बच गया है? भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाजपा विधानसभा में 38 साल से नहीं है। यहाँ के लोग झूठ-मूठ के भाजपा का टोपी पहन के हैं। यहाँ 90 में सहदेव चौधरी चुनाव लड़े थे भाजपा में, 90 के बाद यहाँ कोई भाजपा नहीं है। इन लोग का अपना घर ही नहीं है, अब दूसरे के घर में झांक के अपना पार्टी को जिंदा रखे हुए। बोलना चाह रहे हैं तो कुछ आप? जी हाँ, हम भी बोलना चाहते हैं कि 20 साल का इस सरकार का खटार हम लोग अब नहीं चाहते हैं। नया महागठबंधन के तेजस्वी सरकार को हम लोग चाहते हैं बनाना यहाँ से, और पूरे एकजुट होकर औरंगाबाद जिले नहीं पूरे बिहार में हम कहते हैं कि अपनी महागठबंधन के सरकार तेजस्वी यादव को बनाने का काम करेंगे हम लोग। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें,
और अपने भाग्य विधाता खुद बने।